नमस्कार और जय हिंद भाइयों। रात के 1 बज रहे हैं। इस समय हम भी जगे हुए हैं। हम भी युद्ध की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारा भारतवासी होने का यही कर्तव्य है कि हम भी जगे रहें और हम भी अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े रहें, ना कि घर पर हम सोएं। देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि घड़ी में 1 बज रहा है, 1:06 हो रहे हैं और मैं भी इस समय जगा हूँ और लगातार न्यूज़ देखे जा रहा हूँ, जिससे पल पल न्यूज़ का अपडेट ले सकूँ। मेरा भी एक सपना था कि कभी मैं भी अपने तन पर भारत माँ की वर्दी पहनूं, कि अपनी भारत माँ की सेवा कर सकूँ, लेकिन मुझे यह मौका नहीं मिला। लेकिन मैं इसमें मेरे को अगर अभी भी आज भी मौका मिले तो मैं आज भी अपनी भारत माता के लिए की रक्षा करने के लिए अभी भी सीमा पर जाने के लिए तैयार हूँ। ना कि कोई मैं ऐसी कोई, क्योंकि मैं अपने दिलो जान से भारत माता को चाहता हूँ और भारत देश से बढ़ के मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक भारत देश ही है जिसके में हम चैन से, सुख से और सांस ले सकते हैं। और एक ये हमारी भारत माँ की जो मिट्टी है, एक मिट्टी है इसका और अपने देश का कहीं जैसा कोई देश नहीं। भारत एक अनमोल देश है, इसके जैसा कोई देश नहीं। और अगर हम बात करें अपने रशिया जैसे दोस्त की, जो एक इस समय मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमको S-400 दे के अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, जो बहुत पहले ही दे दिया, जिससे हमारा एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो रखा है, जिससे पाकिस्तान वालों के हमने एयर ड्रोन्स हमले और F-16 और J-17, जो चाइना से J-17 मिले थे और पाकिस्तान से अमेरिका से उसको F-16 विमान मिले थे, वो दोनों हाईटेक विमान हैं जिसको भारतीय सेना ने मार गिराया है अभी क्या कहते हैं, हमारी नौसेना भी इस युद्ध में अब शामिल हो गए। उन्होंने भी कराची में हमले कर दिए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, इस समय अब युद्ध चालू हो चुका है। अब सीमा वाले वर्तित इलाकों में अब बहुत ही ज़्यादा अब वहाँ से खाली कराए जा रहे हैं, जिससे वहाँ पे मतलब जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान न पहुँचाए। और यही भी होना भी चाहिए, किसी नागरिक को वहाँ पर क्या कहते हैं नुकसान नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमको, ताकि वो फिर कभी भी अपनी ये जो ख़राब हरकत है, जो क्या कहा जाए, लेकिन ये कभी कर ना सके। चाहे पाकिस्तान के साथ तुर्की अभी खड़ा है, लेकिन हमारे साथ जब तक रशिया खड़ा है तब तक कोई हमको पीछे नहीं तब तक कोई हमको हरा नहीं सकता। और भारत वैसे भी खुद के अपने बल पर एक महान शक्ति है और भारतीय सेना पर हमको गर्व है। और भारतीय सेना इस हमले का मुंह तोड़ जवाब हम देती जा रही है। और हम सभी देशवासियों से मैं अपने देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी फौजी भाई जिनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है और वो अपने ड्यूटी पर लौट रहे हैं, उनको बैठने और रहने का और खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि वो हमारी सेवा कर सके और हमको भी उनके साथ रहना होगा। और जितने भी अगर मान लो कोई हमला होता है तो हमको भी एकदम शांतिपूर्ण बनाए रखना है, ना कि कोई पैनिक होना है। ताकि पाकिस्तान यही चाहता है कि हम लोग पैनिक हो, ये वो हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत ये एकता इतनी मजबूत है कि कुछ नहीं होगा। भारतीय एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। भारत में हमेशा एकता रही है। और हम आप लोगों से यही कहने का आग्रह है कि हमको एकजुट होकर रहना है और भारतीय सेना की कार्रवाई और अपने देश की सरकार पर भरोसा रखना है। वह एकदम हमारे साथ खड़ी है, सरकार भी हमारे साथ खड़ी है और हम सेना भी हमारे साथ खड़ी है। और हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि हमको भी भारतीय सेना के साथ खड़े होकर रहना है, चाहे कुछ भी हो। देख सकते हैं, मैं अभी 1 बज रहे हैं तो अभी मैं जगा हूँ और यहाँ पर मैं पल पल खबर ले रहा हूँ, ताकि अगर कोई बात हो तो भी। लेकिन और इस समय पर हमको अपने, अगर वॉर की स्थिति में जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वॉर वाले जोन में है, तो अपने पास कम से कम 3 से 4 चीज़ें रहनी ज़रूर चाहिए, जैसे कि एक रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया और कुछ खाने पीने की चीज़ें, जो ये इस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जो आपके काम आ सकती हैं। तो हमें आप सभी देशवासियों से ये आग्रह करते हैं कि हमें
मतलब कि सब चीज़ पर खबर रखनी, कब क्या हो रहा है इसका, और कोई अफरा तफरी, कोई झूठी अफवाह ना फैलाए कि यहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला सिर्फ बॉर्डर वाले इलाकों में ही हो रहा है अभी और फ़िलहाल, लेकिन जंग चालू हो चुकी है और हमें डट के तैयार रहना है इस चीज़ के लिए, और ना कि कोई और सब देशवासियों की हेल्प करनी है। कुछ भी हो जाए हमको एक साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना को हमारा सलूट है। अगर मेरे को भी अगर एक बार मौका मिलेगा तो मैं भी भारतीय सेना में जाना चाहता हूँ, अपने तन पर वर्दी पहनना चाहता हूँ। मैं भी दौड़ा हूँ, मेरे को भी अपनी भारतीय सेना में जाने का मन था, कोशिश की पर नहीं हो पाया। मैं कई बार रिजेक्ट हो गया हूँ आर्मी में जाने के लिए, पर हम क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। पर मेरा एक दिल से तमन्ना है, अगर मेरे को भी एक बार मौका मिले तो मैं वर्दी पहनना चाहता हूँ। अगर वही अभी मौका है तो अभी ही सही, पर मैं अभी जाऊँगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।